प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय का चौथा पद। उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय का 8वां पद। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक चौथा अध्याय का 8वां पद। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है। इन 3 वचनों में हम 3 बातें को पाते हैं, जो था, जो है और जो आने वाला है। जो था, हमारा प्रभु आदि में थे, और जो है, जो आज भी हमारे संग है, और जो आने वाला है, जो अपने कलीसियाओं को लेने के लिए आने वाला है। वो हमें लेने के लिए आने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय का 17वां पद। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद कहते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय का 5वां पद। हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया है। अब इन 2 वचनों में हम 2 ही बातों को पाते हैं, प्रभु परमेश्वर जो था और जो है। जो आने वाला है वो हम इसमें नहीं पाते, क्योंकि रैप्चर हो चुका है। प्रभु जो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाले थे, वो आकर अपनी कलीसिया को उठाकर जा चुके हैं। आइए हम इन वचनों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रभु कब आकर अपने कलीसिया को लेकर जाएंगे, हमारा रैप्चर कब होगा। कलेश और महाकलेश का जो 7 साल है, ट्रिबुलेशन एंड ग्रेट ट्रिबुलेशन का जो 7 साल है, उसके बीच में जैसे ही 3.5 साल खत्म होगा, वहाँ रैप्चर होगा। जैसे ही 3.5 साल खत्म होगा, प्रभु आकर अपने कलीसिया को उठाकर चले जाएंगे। इसके लिए वचन कहता है, जो था, जो है और जो आने वाला है। जो आने वाला है अपनी कलीसिया को लेने के लिए, वो कलेश के 3.5 साल जैसे ही खत्म होगा, बीच में वो आकर अपने कलीसिया को उठाकर लेकर चला जाएगा। उसके बाद इस संसार में जितने भी लोग होंगे जो प्रभु के साथ नहीं जाएंगे, वो महाकलेश में जाएंगे। महाकलेश का जो 3.5 साल है, उसमें चले जाएंगे, और हम प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे, क्योंकि वो आकर आपको और मुझे, जो हम तैयार है, हमें लेकर चला जाएगा। हमारा रैप्चर होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय का 4था पद, पहला अध्याय का 8वां पद और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4था अध्याय का 8वां पद, ये सारे वचन कलीसिया के उठाए जाने से पहले का वचन है। रैप्चर से पहले का वचन है। अभी तक रैप्चर नहीं हुआ है, इसके लिए इसमें इस तरह लिखा गया है। क्या लिखा है? जो था, हमारा प्रभु जो आदि में थे, जो है, जो आज भी हमारे साथ है, और जो आने वाला है, जो आप और मुझे अपने कलीसियाओं को लेने के लिए आने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय का 17वां पद, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय का 5वां पद। ये वचन रैप्चर के बाद का वचन है, कलीसिया के उठाए जाने के बाद का वचन है। प्रभु आकर अपने कलीसिया को उठाकर जा चुके हैं। इसलिए इन वचनों में 2 ही बातों को लिखा गया है, जो था और जो है। यहाँ हमें जो आने वाला है वचन, ये हमें नहीं मिलता, क्योंकि रैप्चर हो चुका है। प्रभु आकर अपने कलीसिया को उठाकर जा चुके हैं। रैप्चर, कलीसिया का उठाए जाना, कलेश और महाकलेश के बीच में ही होगा। ये ना तो कलेश और महाकलेश से पहले होगा, ना ही कलेश और महाकलेश के बाद में होगा। रैप्चर ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन से पहले भी नहीं होगा, ना ही ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन के बाद में होगा। ये कलेश और महाकलेश का जो 7 साल है, ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन का जो 7 साल है, उसके बीच में होगा। मिड पॉइंट में रैप्चर होगा। हम और आप जो प्रभु की कलीसिया है, हमें कलेश से होकर गुजरना पड़ेगा। हमें महाकलेश में जाने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि महाकलेश से पहले जैसे ही कलेश ख़त्म होगा, 3.5 साल का कलेश ख़त्म होगा, प्रभु आकर आप और मुझे, हम जो प्रभु की कलीसिया है, हमें लेकर चले जाएंगे। हमारा रैप्चर होगा। इसके लिए जो कोई भी
प्रभु के दास या सेवक आपसे ये कहे कि रैप्चर कलेश और महाकलेश से पहले होगा, रैप्चर ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन से पहले होगा, तो उनसे वचन मांगिए। आप बोलिए कि आप हमें वचन से दिखाइए। अगर प्रभु का दास और सेवक ये कहते हैं कि रैप्चर कलेश और महाकलेश के बाद में होगा, ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन के बाद में रैप्चर होगा, तो उनसे भी कहिए कि आप हमें वचन से सिखाइए, बाइबल के वचन से सिखाइए। हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, इसलिए प्रभु ने हमें बाइबल दिया है ताकि हम बाइबल को पढ़ें और बाइबल के द्वारा समझे या समझाए। वचन से बाहर किसी को भी हमें समझाना नहीं चाहिए। अगर वचन में नहीं लिखा है तो हमें उस बात को समझाना नहीं चाहिए। जय मसीह।